जोरदार ताली होनी चाहिए। योग भगाए रोग। कलयुग में कुछ होता नहीं है, कहेंगे बैठे बैठे प्रेशर हो रहा है, शुगर हो रहा है। अब तो शुगर लोग बोलते बड़ा स्टाइल में शुगर हो गया है, लेकिन जब कथा में मौका मिले ताली बजाएंगे तो शुगर पक्का भाग जाएगा। इसलिए तुरंत काम कर लीजिए। योगा है ये, ताली योगा। बैठे बैठे तो दूसरा योगा अनुलोम विलोम तो होगा नहीं, ताली योगा होगा। ये सनातन है प्यारे। इसे जब आप अपने घरों में पहुंचाएंगे, आपका बच्चा आपको अनाथालय नहीं भेजेगा, क्योंकि सनातन में कटना नहीं सिखाया जाता, सनातन में बांटना नहीं सिखाया जाता, सनातन में जोड़ना सिखाया जाता है। देखिए जोरदार ताली। बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर सेठ के माता पिता अनाथालय में मिलते हैं, और गरीब का भी पिताजी अनाथालय। अब पूछो किसी का बेटा किसान है, मजदूर है, वो अपने बाप को बोलेगा मैं नहीं छोड़ूंगा। ये था सनातन, ये था संस्कार, माँ बाप को ही भगवान मानना। इन वैल्यू की, इन मूल्यों की जरूरत है, वो हमें सनातन से सीखने को मिलेगा। वो वैल्यू और मूल्य सिर्फ सनातन में है। दुनिया हमें मानती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम विश्व गुरु कहलाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर से ही सारे धर्म निकले हैं। दुनिया ने हमको ठगा है। हम भारतवासी समस्त हिंदुस्तानी बहुत बड़े थे, कई से ब्याह के लाते थे, कंधार से गंधारी आती थी। ये विशाल भारत हमारा अखंड था, लेकिन हम में कमियां थी। सोए हुए हिंदुओं की कमियां, सोए हुए सनातनियों की कमियां। आप ये सोचिए, इस विशाल तातीधैया गांव में इस समय, इस अर्धरात्रि की वेला में लाखों लोग सो रहे हों, चाहे तो वो 2 घंटे और जाग सकते हैं, फिर सुबह लेट उठ करके भी अपने काम पे जा सकते हैं। सनातन के लिए खड़े होने का टाइम नहीं है। अपने लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी का काम तो आप लोगों ने किया है। मैं तो कहीं कहीं जो घरों में टीवी देख रही है उनके लिए ताली बजवा देता हूं, और बोल देता हूं, बोल देना पड़ोसी को कि शैलेश पांडे ने तेरे लिए ताली बजाई है कि तू पहुंची नहीं इस धरती पर। क्योंकि आपको संस्कार बिगाड़ने के सारे खिलौने मिल रहे हैं बाजार में, लेकिन संस्कार बनाने का तो ये रामकथा ही माध्यम है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है प्यारे। आप ये जान लो, हम सोचते हैं कि हम नहीं बिगड़े हैं, क्योंकि हम अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे रहे हैं। किसकी कमी है? बच्चा को क्या मालूम मुझे किस संस्कार में जाना है। आपकी कमी है कि बच्चे को संस्कार नहीं दे रहे हैं। सनातन को लाइए। सनातन वैज्ञानिक भाषा है, विज्ञान ने सिद्ध किया है। अभी किसी से पूछूं आप सिंदूर लगाती क्यों लगाती हैं, कोई आज तक उत्तर नहीं दे पाया। महिला को शीतल होना चाहिए, गर्म वस्तु है, तो टकराती है गर्मी से, क्रोध में आती है, वो शीतल हो जाती है, वो ममता की छाव लुटाती है। ये सनातन था, विज्ञान से जुड़ा हुआ है। ऐसे हजारों किस्से हैं। कान छेदा जाता था, नाक छेदा जाता था, चांदी का पायल पहना जाता था, चांदी का बिछुआ पहना जाता है। ये शीतलता का प्रतीक होता था। एक नारी क्रोध में आ गई तो रणचंडी बन जाएगी। इसको शीतल रखो, इसको ठंडा रखो, ये घर को संभालेगी। नारी तू नारायणी, नारी तू है महान, तेरी कोख अमर रहे, जब तक ये दुनिया चले तेरी कोख अमर रहे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी, विधायक, मंत्री सब नारी ने पैदा किया, नारी ने जना। इस सृष्टि को चलाने वाली ये नारी तू महान है। कथा में विलंब न हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों से थोड़ा सा खरमेटाव कर लिया। वो कहते ना भोजन से पहले बस एक बार ताली दिल खोल के होनी चाहिए। बहुत देर बातें कर सकता हूं, मेरा मन भी लगता है, क्योंकि सनातन की बातें दिन भर करता हूं। कभी कभी तो पता भी नहीं चलता किस मंच पे मैंने क्या बातें की थी, लेकिन बस इतना पता था कि हम अपने सनातन से अगर जुड़ेंगे। कल स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन था, उन्होंने कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं।
शिकागो में जाके चैलेंज दिया था दुनिया के 36 धर्मों, हम इतने पुराने सनातनी है कि हमारी कोई तारीख नहीं है। तुम्हारे सबकी तारीख मैं बताता हूं, मेरे सनातन की कोई तारीख नहीं बता सकता। हम इतने पुराने हैं, हम इतने पुराने हैं। आपको ताजुब होगा हम कितने पुराने हैं। एक दलाई लामा को चाइना में मूर्ति मिली है अष्टधातु की, जिसकी उम्र अमेरिका के लैब में टेस्ट किया गया, कार्बोनाइट किया जाता है उम्र के लिए, तो उसकी उम्र निकली 28,300 साल पहले वो मूर्ति बनी थी। अरे 5,000 साल बहुत होता है, 28,000 साल की बात हो रही। जोरदार ताली होनी चाहिए। हम इतने पुराने हैं कि दुनिया में 30,000 साल पहले हम मूर्ति बनाते थे। यह है ब्रह्म, यह है सनातन। 70 करोड़ हिंदुओं ने पिछले साल महाकुंभ में स्नान किया। दुनिया के 40 देशों की आबादी मिलाकर के 70 करोड़ नहीं है, उतना हम सनातनी एक घाट पे स्नान कर लेते हैं। नारे पे आकर के आपको खत्म करूंगा, क्योंकि गुरु जी की आज कथा है, कल महाप्रसाद है। महाप्रसाद के लिए बस इतना कहूंगा राजेश भाई जी के लिए। राजेश जी, आप यूं लगे रहो, ये सनातन एक को चुनता है। ये धरती पर देवता अपना काम करने के लिए इंसानों को चुनता, स्वयं देवता नहीं आता है। लेकिन जो धर्म के कार्यों में लगकर आप जैसे श्रोता और राजेश और उनकी कमेटी के जैसे लोग, दीपू सिंह राजेश जी और अन्य जो भी नाम है, तो आप सब देवता रूप में इस धरती पे धर्म को जागृत करने के लिए रात के 11 बजे भी बैठे हैं। जोरदार ताली। आप देवता स्वरूपा हैं, क्योंकि धरती पर ही स्वर्ग और नरक है। कोई मरने के बाद स्वर्ग नरक नहीं दिखता। जब जितने समय इस टेंट के अंदर राम कथा को सुन रहे हैं, यही आप अपने धरती पर स्वर्ग का जीवन जी रहे हैं। घर में रहोगे, टीवी देख रहे हैं, तब तक बच्चा चिल्लाने लगा, तंद्रा भंग हो गई। लेकिन मंडप में आए, एकाग्रचित होकर के जितनी देर आप यहाँ पे बैठे रहे, आपका टेंशन दूर हो गया। आपको पता है दुनिया में मात्र एक ऐसा धर्म है जिसने 365 दिन त्योहार बनाया है, और हर त्योहार की रीति है और आपका तनाव कम करने की रीति है। आप बहुत तनाव में जीवन जीते हो और राम कथा में आ जाते हो तो तनाव मिट जाता है। यही दवाई है, यही राम दवाई है। आते हैं प्रसंग पर, लेकिन जयकारा मेरे साथ वही तेजी से लगाएगा जिसके घर में, अपने घर में सच में प्रभु को बुलाना है। और जितनी आवाज उतनी तेजी से लगाएगा। और जो अभी भी सो रहे होंगे, तंद्रा में सो रहे हैं, उनको बता देना हम बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान चला गया, अफगानिस्तान चला गया, ईरान चला गया, इंडोनेशिया चला गया, बांग्लादेश चला गया, ये सब हमारा था, ये सब सोने में चला गया। जाग जाओ प्यारे, नहीं तो एक देश और बनने की तैयारी है। बोलो सनातन धर्म की, बोलो राजा रामचंद्र की, बोलो नंद नंदन गोपाल की, बोलो जानकी मातु की, बोलो बजरंगबली की, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। बोलो कथाकार गजेंद्राचार्य जी की, बोलो कथाकार गजेंद्राचार्य जी की, बोलो तुलसीदास जी की, बोलो रामचरितमानस की, बोलो धर्म की, अधर्म का, विश्व का, प्राणियों में सनातन धर्म की, गौ हत्या, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने देव की। ओम हर हर महादेव शंभू।